नमस्कार दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यापम के द्वारा आई वैकेंसी ग्रुप 2 तथा सब ग्रुप 4 की। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, किंतु इसमें कुछ जो है दिक्कतें हैं। कुछ स्टूडेंट जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। उसके पीछे रीज़न है सीपीसीटी, साथ ही साथ जो है डिप्लोमा। दोस्तों इन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके पास सीपीसीटी तो है ही नहीं है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सीपीसीटी तो है, लेकिन जो है उसका टाइम पीरियड जो है समाप्त हो चुका है। यानी जो उसका वैलिडेशन था 2 साल या 3 साल का था, वो जो पीरियड जो है समाप्त हो चुका है। दोस्तों इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है 2020 में सीपीसीटी का एग्ज़ाम ना हो पाना। क्योंकि सीपीसीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ और वैकेंसी में सीपीसीटी का जो है स्कोर कार्ड मांगा गया है। इस वजह से क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम से जो है वंचित हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इसके लिए क्या उपाय है या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो है कब है। तो दोस्तों जो है ग्रुप 2 के लिए जो है एग्ज़ाम की जो है डेट है फॉर्म भरने की, वो है 1 दिसंबर 2020 से जो है और 15 दिसंबर 2020 तक है। और इसका संशोधन जो है कर सकते हैं आप 1 तारीख से जो है 20/12/2020 तक, यानी 20 दिसंबर 12 2020 तक जो है आप कर सकते हैं। यानी तारीख 20 महीना 12वां और 2020 तक जो है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। जो इसका शुल्क होगा वो जनरल के लिए 500 रखा गया है, और जो ST SC OBC और ST SC OBC के लिए जो है 250 रखा गया है। इसमें अलग पोर्टल शुल्क जो है अलग होगा। ठीक है, आप चलिए हम इसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों हम इस पे जो है इसके आगे जो हम बात करेंगे वो है कि ये एग्ज़ाम इसकी डेट कब है। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 2021 में, यानी 29 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक जो है इसके पेपर होंगे। पेपर दोस्तों 2 पालियों में होंगे, यानी सुबह भी होगा और शाम में होगा। और 29 से लेकर 4 फरवरी तक जो है इसके पेपर चलेंगे, नियमित रूप से जो है चलेंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये कौन कौन सी वैकेंसी है। तो इसके अंतर्गत जो है ग्रुप 2 ग्रुप समूह 2 तथा जो सब ग्रुप है 4, उसके अंतर्गत जो है सहायक सम परीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पद जो है इसके अंतर जो है समाहित किए गए हैं। इन सभी की जो श्रेणी है वो तृतीय श्रेणी है। ठीक है, ABCD होती है, उसमें तृतीय श्रेणी जो है ये इसकी श्रेणी है। अब हम देख लेते हैं इसमें इसकी जो है क्या क्या इसका सिलेबस है। तो दोस्तों सिलेबस जो है हम इस वीडियो के अंत में जो है डिस्कस करेंगे। अब हम इसके आगे जो देखते हैं, ये जो दोस्तों ये आप देख रहे हैं जितनी वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी जो है क्रम वाइज है। तो दोस्तों इसमें जो है ये आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये कोड है। तो हम जो है इन कोड के एक एक कोड को जो है हम चर्चा करेंगे। एक एक कोड के तहत जो है हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी में क्या क्या योग्यता मांगी गई है और कितने पद जो है उसमें है, और साथ ही साथ क्या है उसका वेतनमान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं पोस्ट जो कोड है वो 1 है, सीधी भर्ती द्वारा हो रहा है। इसमें 50 पद जो है हैं, यानी इस सहायक का पद है जो कि 50 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, ये तो हम देख पा रहे हैं कि किसके लिए कितने पद हैं। ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बताने का मैन जो है ये वेतनमान। तो वेतनमान है 5200 से 20,000 प्लस 2400 का जो इसका पे ग्रेड रहेगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है इसमें योग्यता। योग्यता किसी भी संकाय में यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सहायक पद के लिए जो इसमें 50 वैकेंसी है और इसमें जो है फर्स्ट क्लास जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है कंप्यूटर का शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, जो जहाँ शासन की मान्यता है वहाँ से जो है 1 वर्षीय आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास BCA या MCA की डिग्री है वो भी मान्य होगी। 1 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है बट आपके पास BCA या PGD MCA की जो है डिग्री है वो भी जो है आपको मान्य होगी, यानी उसके लिए आपको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होगी। PGDCA भी इसमें मान्य होगा, एक ही चीज़ है। अब इसमें जो है CPCT अनिवार्य है। क्या है, CPCT अनिवार्य है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जिसके पास CPCT है ही नहीं और जिसके पास CPCT है पर वो जो है उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो चुकी है। देखिए दोस्तों, जिसके पास CPCT है पर वैलिडेशन ख़त्म हो गया है, उसको थोड़ा सा फॉर्म भरने के ज़्यादा चांसेस है, उसको भरना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है उसको फॉर्म भरना चाहिए। उसको फॉर्म इसलिए भरना चाहिए क्योंकि अगर
क्योंकि इस साल जो है व्यापम या जो भी CPCT संस्था एग्ज़ाम लेती है उसने जो है एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो इसमें स्टूडेंट का तो कोई फॉल्ट नहीं है। आपने एग्ज़ाम लिया ही नहीं है पर आप मांग रहे हैं तो हम कहाँ से लेके आएँ। तो उसमें जिसके पास है पर उसकी डेट निकल चुकी है तो उसको शायद कंसीडर किया जा सकता है, ये मेरे हिसाब से है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिसाब से जो है उसको कंसीडर शायद किया जा सकता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप अगर आप पास हो गए हैं तो आप 1 साल या जो अगला CPCT की एग्ज़ाम होगा उसमें आप पास करके आप हमें स्कोर कार्ड बताइए, अगर नहीं कर पाए तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसी ये जो एक पोजीशन हो सकती है। दूसरी ये कि जिसके पास स्कोर कार्ड है ही नहीं है, वो उसके लिए भी यही हो सकता है कि जो अगला CPCT का एग्ज़ाम आए उसमें कंपलसरी कर दे कि उसमें पास होना ही है। अगर आप उसमें से पास नहीं हुए तो आपको जॉब से जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, ये जो है कंडीशन बन सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी उसकी है जिसके पास CPCT है बट उसकी वैलिडेशन समाप्त हो चुकी है, उसके लिए जो है थोड़ा ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जो है आप दोनों कंडीशनों में आप सभी को फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ इतनी मेहनत की जा रही है तो शायद कुछ हो सके। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं पोस्टल ग्रेड 2 की। तो उसमें जो है उसमें 100 पद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। कनिष्ठ सहायक है, ठीक है, 52,000 से 20,000 प्लस 1,900 ग्रेड पे है। इसमें भी क्या किया गया है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए बट सेकेंड डिवीज़न कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड डिवीज़न से नीचे जो है नहीं चलेगा, सेकेंड डिवीज़न कंपलसरी है। साथ ही 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। कितने वर्ष का? 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए, बट BCA या MCA की डिग्री है तो डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, CPCT मस्ट है, इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है जो पहली वाली होती है, CPCT चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगा जितनी में जहाँ जहाँ CPCT मांगा है उसके लिए मैं कहूँगा कि जिसके पास स्कोर कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास स्कोर कार्ड नहीं है, ठीक है, उसको भी फॉर्म भर देना चाहिए। अगर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक अच्छी खासी स्टूडेंट की तादाद होती है जिसके पास CPCT नहीं है, तो शायद गवर्नमेंट जो है ये स्कीम ला सकती है। ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, पर ऐसा हो सकता है कि आने वाला जो अगला CPCT एग्ज़ाम आए तो उसमें कंसीडर करे कि उसमें पास होना कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपको अगर पास होते भी हैं एग्ज़ाम में तो भी अगर CPCT नहीं कर पाते तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसी जो है कंडीशन दे सकती है। सेम टू सेम जो है उन छात्रों स्टूडेंट के लिए भी है जिसके पास CPCT तो है बट उसकी जो है वैलिडेशन समाप्त हो चुकी है, उसके लिए भी कंसीडर किया जा सकता है कि ठीक है आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, बट जो अगला CPCT का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको पास होना जो है कंपलसरी होगा, जिससे कि आपका वो रिन्यू हो जाए सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, इसी दौरान मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जेल प्रहरी और उपयंत्री का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है, आप व्यापम की साइट में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला जो है वो है 3 है, कोड जो 3 है उसमें भी जो है 6 पद हैं। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी का मांगा गया है, 52,000 से 20,000 प्लस 1,900 पे ग्रेड है। इसमें जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए सेकेंड डिवीज़न, ग्रेजुएट होना चाहिए सेकेंड डिवीज़न, और किसी भी मान्यता मतलब शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है यानी संस्थान है वहाँ से आपको शॉर्ट हैंड हिंदी में आपको पास होना कंपलसरी है। 1 वर्ष का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र चाहिए, बट अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है और BCA MC की डिग्री है तो भी जो है चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे फिर वही बात आ रही है कि आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं। सीधी भर्ती जो है ये पोस्ट कोड है, जो उसका पोस्ट जो है कोड जो है वो 4 है। अंग्रेजी में स्टेनोटाइपिंग चाहिए, पद 2 हैं। इसमें भी है सेकेंड डिवीज़न में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, टाइपिंग किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपको शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 वर्षीय डिप्लोमा आपको कंपलसरी है। डिप्लोमा आपके पास नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको ये लगता है कि मैंने तो MCA किया है या मैंने BCA किया है पर डिप्लोमा क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, आपको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए वैलिड हैं। बट आपको यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको CPCT जो है यहाँ पे CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो भी मैंने अभी पिछले वीडियो और पिछले उसमें जो है आपको बता दिया है कि उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। आगे बात करते हैं। कोड नंबर 5 है। 5 के तहत जो है इसमें भी है हिंदी टाइपिस्ट चाहिए, 50% में आप ग्रेजुएट हों, टाइपिंग की मान्यता प्राप्त से टाइपिंग आपको उत्तीर्ण हो, 1 वर्षीय डिप्लोमा हो, BCA या MCA सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप CPCT का लेकिन स्कोर कार्ड जो है इसमें भी मस्ट है, आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करके लिखा गया है कि संविदा कर्मी है तो राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार
20% का आरक्षण जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, कुछ जगह आगे मान्य है पर यहाँ मान्य नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम कोड 6 में। दोस्तों यहाँ पर जो है 28 पद हैं। सहायक संपरीक्षक, यानी सहायक संपरीक्षक का मतलब होता है एक प्रकार का सुपरवाइज़र होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट है। 25,300 सातवें वेतन के अनुसार जो है इसका वेतनमान है। और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स में। ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ CPCT ऐसी चीज़ कोई चीज़ इसमें जो है नहीं मांगी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो पोस्ट कोड 7 है उसमें जो है सहायक संपरीक्षक की है। 7 पोस्ट है। 25,300 इसका जो है वेतनमान है सातवें वेतन के अनुसार। इसमें भी जो है ग्रेजुएट ही चाहिए, जो भी आर्ट साइंस और इसके बाद क्या है, दूसरा है वाणिज्य यानी कॉमर्स में। पोस्टल कोड 8 की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें 19,500 से 62,000 जो है इसका वेतनमान बताया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या संस्था में BCA या PGDCA की उपाधि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और CPCT का स्कोर कार्ड जो है मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। 33 पोस्ट हैं, आपको CPCT का जो स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। इसके बाद 9 में हम देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर है। 8 पद है। इसमें जो बताया गया है, देखिए संविदा कर्मचारी के लिए 20% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का, 20% का जो आरक्षण मस्ट है, मतलब दिया जाएगा। इसमें ऐसा कहा गया है। सेम वेतनमान है 19,500 से 62,000 तक का है। अब इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, PGDCA या BCA का सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ ही साथ जो है स्कोर कार्ड किसका, CPCT का मस्ट है। दोस्तों जितने CPCT जरूरत होगी, जो मैंने उसे कंडीशन बताई है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी परिश्रम किया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों अगर CPCT नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भरिए। शायद कंडीशन ऐसी कुछ बन जाए, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं और ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, शायद अगर मान्य कर देता है और आप नहीं भरते हैं तो एक एक बस एक थोड़ा सा जो है मन में डाउट रहेगा, शायद भर दिए होते, है ना। तो ये पछतावा जो है नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें जो है अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर परेशानी ये है कि जो है शायद जो है, और हाँ ये कंडीशन एक ये भी हो सकती है कि शायद अगर CPCT का स्कोर कार्ड नहीं तो आपका फॉर्म भी ना भरा जाए। ठीक है, तो अगर फॉर्म भरा जाता है तो आप ज़रूर भरें, कंडीशन जो है चेंज होती रहती है। इसके बाद जो है पोस्टल नंबर 10 है। पोस्ट नंबर 10 है, कुल 8 वैकेंसी है। ग्रेजुएट होना चाहिए, PGDCA कंपलसरी है। साथ ही साथ जो है हिंदी टाइपिंग भी आना चाहिए और CPCT का जो है आपको नॉलेज भी होना चाहिए। पर CPCT का जो है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, नहीं आपको इसमें CPCT में हिंदी अंग्रेजी दोनों में पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं, एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो है आपको विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस द्वारा ग्रेजुएट होना चाहिए। किसमें, लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के लिए पोस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एक पद है। सेम ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। शहडोल के लिए है, चिकित्सा महाविद्यालय के लिए एक पोस्ट है। लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट कंपलसरी है। सीधी भर्ती है, 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरियन साइंस में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद जो है इसमें भी 2 पोस्ट है, निरीक्षक की पोस्ट है। इसमें आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, किसमें, एक आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। और जैसे ही आप इसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 वर्ष के अंदर जो है आपको लेखा परीक्षा का जो परीक्षा होती है, जो विभाग के द्वारा होती है, उसको उत्तीर्ण करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए। आगे बात करते हैं, सीधी भर्ती है, ऑडिटर की है। इसमें भी 2 पोस्ट हैं और इसके तहत जो है 28,700 से 91,300 तक के वेतनमान है। मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में जो है ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। और सेम इसमें भी ये नियुक्ति अगर हो जाती है तो उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर जो है आपको लेखा परीक्षक का जो है अकाउंट के अंतर्गत ये आता है। और आपको जो है अकाउंट के तहत जो है एक एग्ज़ाम होता है, वो 2 साल के अंदर जो है आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं, ये परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 11 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। ठीक है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी जो है ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है इसमें सिलेबस क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था मैं सिलेबस डिटेल में चर्चा करूँगा। तो जो है सिलेबस है, ये हायर सेकेंडरी स्तर का जो है ये सिलेबस है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, अंक 100 होंगे। ठीक है, यानी 2 पेपर होगा। पहले में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ठीक है, ये चीज़ आएंगे, 10th स्तर का होता है। फिर सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन, ये एक इसका अलग पेपर होगा। इस तरह से जो है 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे अलग अलग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वीडियो उर्जित एकेडमी में अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत ही नीचे स्तर से यानी रूट स्तर से पढ़ाया गया है। एमपीपीएससी के जो 30 साल के पेपर हैं उसको जो है सॉल्व कराया गया है, उसमें कराया गया है, साथ में कराया और चीज़ें जा रही है। और इसके अलावा जो है व्यापम जो जो समय समय में वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी के लिए उसके हिसाब से जो है प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उसको जो है बताया गया है। और किस तरह से प्रश्न आते हैं उससे आपको बहुत सहायता, बहुत हेल्प मिलेगी और आप लोगों के लिए बहुत जो है यूज़फुल होगा। दोस्तों, आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। ये ज़रूर है कि 2020 जो है स्टूडेंट के, अगर विद्यार्थी की हिसाब से देखें तो ये बहुत दुखदाई है कि इतनी डिग्री पढ़ाई लेके और स्टूडेंट अगर घर में बैठे और अगर वैकेंसी आए और उसमें अप्लाई नहीं कर पाए तो ये सचमुच बहुत पीड़ादायी है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। लेकिन जो है आप धैर्य बनाए रखें और निरंतर जो है आप पढ़ते रहें। अगर आपको अगर फॉर्म भरते समय अगर सीपीसीटी के स्कोर कार्ड उस समय नहीं मांगता है, बाद में मांगता है, तो भी आप भर दीजिए। शायद कंडीशन ऐसी बन जाए कि जो है आप आसानी से जो है कुछ ऐसी कंडीशन बने जिससे कि शायद आगे वाले आने वाले सीपीसीटी के एग्ज़ाम के तहत आपको मान्य कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसे भरिए। और कंप्यूटर की तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर जो है आगे जो है आपको उसमें उसका जवाब दूंगा। और आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं उसको गाइड आपको करूंगा। ठीक है, आप निरंतर पढ़ते रहिए और जो है रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपकी प्रोग्रेस वहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं निरंतर चैनल में उर्जित जीएस एकेडमी में जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से चीज़ें आपको पता चल पाएँ। पिछले साल के पेपर अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक जो है एक आइडिया लगता है कि आखिर जो है इस किस तरह से, मतलब प्रश्न किस तरह से आते हैं, उसकी रूपरेखा कैसी होती है, उससे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। चाहे प्री का हो, चाहे माइंस का हो, चाहे व्यापम का हो, किसी भी स्तर का हो, उससे जो है एक आइडिया लगता है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें जिससे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये सीपीसीटी और डिप्लोमा के लेकर बहुत सी एकदम तनातनी सी स्थिति है कि समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो है उनको पता होना चाहिए, पता चले। और इसके अलावा भी आपको लगता है किसी ऐसे वीडियो पे जो है ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कैसे भी समय निकाल के मैं डेफिनेटली जो है वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको फ़ायदेमंद है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। हाँ, एक चीज़ और, अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से जो है बहुत फ़ायदे होते हैं। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसे जो है अपने हिसाब से उसको लिखते हैं और जब आप उसको रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ें याद रहती है कि हाँ इसके बाद ये था, और वो बहुत ही काम का होता है। ठीक है, नमस्कार।